Hi guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. This is Ashpreet Kaur. I'm a second year BCom program student at Maitri College, University of Delhi, and this introduction has nothing to do with this video, but I just flexed you everywhere. Okay, so इस वीडियो में I'm gonna tell you my first heartbreak story. बहुत guts के बाद I am shooting this. मतलब I don't know why am I sharing this, but I think I should because you guys are so invested in my relationship status. Every time I do a question sticker on Instagram, who's your boyfriend? Are you dating someone? And then you guys keep guessing all the possible guys that I can date. So I was like, if my audience is so invested in this, why not share the most interesting story of my life? And also, this has one more purpose to guide my younger audience who follow me, ताकि तुम वो गलतियां ना करो जो मैंने करी थी. And grab something to it because it's gonna be a long video. इसको मैं cut short कैसे ही करूँगी, कितना ही edit करूँगी. I think everything leads to the other thing, so I will be sharing everything here. And don't worry, my mom knows about this, so I can share this one. Okay, so कुछ खाने पीने को ले आओ and let's just start with the story. Okay, so this started. Oh भाई, embarrassment sitting me already. ठीक है भाई, बहुत embarrassing second hand embarrassment होने वाली है तुम्हें इस story के पीछे. तो let's begin. देखो भाई, it started in class 9th when I was in class 9th, and I remember very clearly it was lockdown का year 2020. ठीक है, अब 2020 से पहले मैं तुम्हें बता दूँ, this is how I used to look. And देखो, looks play a major role. Every time I have to tell that this is how I used to look because looks play a very major role in all of this. ठीक है, and they still do. Ouch, मेरी ring फंस गई. And they still do. Yeah, even though we should not be judging somebody on the basis of their looks, but people do. ठीक है, तो भाई I was in class 9th and वो लॉकडाउन का पीरियड था एंड मैंने उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन को काफ़ी सीरियसली ले लिया था. तो आई यूज टू क्रिएट रील्स, टिकटॉक्स यस, उस टाइम तक टिकटॉक्स बन रहे थे मेरे. आई डोंट रिमेम्बर एविडेंटली. हाँ, तो उस टाइम तक मैंने ना कंटेंट क्रिएशन को बहुत सीरियसली ले लिया था. 9th क्लास जब जस्ट स्टार्ट ही हुई थी और ऑनलाइन थी वो क्लास. ठीक है, तो आई वॉज मेकिंग वीडियोज ऑल डे लॉन्ग और मैं मेजोरिटी इंस्टाग्राम रील्स नई नई लॉन्च हुई थी तब, एंड आई यूज टू डांस. मैं डांस वीडियोस ज़्यादा पोस्ट करने लगी थी बिकॉज मेरे को पता लग गया था कि हाँ, यही मेरी ऑडियंस को अच्छा लगता है. तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग डांस वीडियोस. अब यार हार्डली कमेंट्स आते थे उस टाइम पे. मतलब आई यूज टू गेट लाइक 10-12 कमेंट्स, दैट टू जस्ट फ्रॉम माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई रिलेटिव्स. मतलब मेरे भाई बहन कमेंट कर रहे हैं, यार मैं रिंग उतार दूँ, बहुत इरिटेट कर रही है. तो माई like my close friends, okay, and my close friends never had a guy. Like मेरे क्लोज फ्रेंड्स में कोई लड़का नहीं होता था. ठीक है, तो आई ऑलवेज हैड गर्लफ्रेंड्स, ऑलवेज. मतलब आई हैव ग्रोन अप अराउंड गर्ल्स ओनली, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद देम. आई नेवर हैड अ गाय बेस्ट फ्रेंड, वैसा वैसा वाला चीज़ कभी रहा ही नहीं. ठीक है, तो अभी, हाँ, तो अभी व्हाट हैपेंड कि 9th में आई स्टार्टेड पोस्टिंग दीज रील्स एंड मेरे फ्रेंड के लाइक क्लासमेट के दोस्त ने मुझे डीएम करा. ठीक है, now in this video let's just call him Toothbrush. Okay, let's call him Toothbrush because of course I cannot reveal the name, so let's just call him Toothbrush. ठीक है, तो भाई अब जो ये टूथब्रश है इसने मुझे करा है इंस्टाग्राम पे डीएम. एज सच कभी लड़कों से अटेंशन मिलती नहीं थी, नहीं मिलती थी. तो भाई एंड आई वाज वेरी स्टूडियस एंड ऑल. मतलब मैं इन सब चक्करों में पढ़ती भी नहीं थी. ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि ये सब तो बेकार होता है, बिगड़े बच्चे करते हैं, वी शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस. बट देन दैट स्टार्टेड टू हैपन विद मी. दिस गाय स्टार्टेड गिविंग मी अटेंशन. और अब ये मेरे क्लासमेट का दोस्त था, तो मैंने अपने क्लासमेट से पूछा कि शुड आई टॉक टू हिम. तो ही वाज लाइक कि हाँ कर सकती है. एंड आई गॉट टू नो दैट टूथब्रश लिव्ड ऑलमोस्ट इन माई एरिया ओनली. ठीक है, उसका वही एरिया था जहाँ मैं रहती थी, बट मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती, तो मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरे एरिया में रहता है. तो भाई नाउ मी एंड टूथब्रश स्टार्टेड टॉकिंग. टूथब्रश वाज
2.5 years elder to me. We started talking, ठीक है. तो he started appreciating my reels कि यार आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो and all. ठीक है, तो now I'm liking it कि he is appreciating me. I still don't have anything for him. Thing तो अभी तक नहीं है, ठीक है. I just started liking कि okay हाँ, I have somebody who's appreciating me. Then we started talking a lot, of course. Then he started publicly commenting on my reels. That was the moment when I lost it. I was like, oh my god. ठीक है, बिकॉज भाई कोई लड़की जो कंटेंट क्रिएशन कर रही है उसके लिए सबसे बड़ी वैलिडेशन इज पब्लिकली तुम उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है. ही यूज्ड टू कमेंट लाइक रियल नाइस, दैट आई लव्ड. इट वाज क्रिंज बट ऑफ कोर्स आई लव्ड इट बैक देन. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, ओके, नाउ ही इज कमेंटिंग गुड थिंग्स. फॉर 1 month वी टॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम. वी आर टॉकिंग लाइक, हाँ समझ जाओ जैसे बच्चे बात करते हैं, नथिंग मोर सीरियस देन दैट, ठीक है. पूरे दिन की दिनचर्या बता रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है. नाउ 1 month बाद तो ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है. भाई वो अपने गांव गया हुआ था उस टाइम पे, तो ही वाज लाइक कि मैं जून में वापस आऊंगा. आई रिमेम्बर द डेट्स फॉर नो रीजन एंड आई हेट इट. तो ही वाज लाइक मैं जून में वापस आऊंगा. ठीक है, तो हम जून में मिले. एंड फॉर सम रीजन I like kind of liked him, like him, because of course, and I used to call him bhaiya, like bro to be specific. So I was like, ठीक है, okay, like this is a girl thing. You start calling her. He was not my crush though. He was never my crush. Oh, the cringe is getting all over me. But okay. So now this toothbrush guy meets me in June. इससे पहले we are just talking online. गुड वाइब मैच होती है, काफी बढ़िया भाई, बढ़िया है. अब नाउ दिस टूथब्रश गाय, माय मॉम आल्सो नोज, ठीक है, कि दैट ही इज माय फ्रेंड. माय सिस्टर आल्सो नोज. नाउ वी आर टॉकिंग एवरी डे वी आर मीटिंग एवरीथिंग. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है सब, ठीक है. नाउ दिस टूथब्रश गाय हैज आल्सो गिवन मी अ लॉट ऑफ हिंट्स, अ लॉट, मतलब बहुत ज्यादा. एंड आई एम तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड. तो my sister has seen everything evidently. She's like, something is fishy. So my sister guided me, and my sister also kind of warned him that, something like she's getting too much invested in you, so you better be careful because you are elder, right? What will I explain it to her? She's just growing up, it's the hormones and everything. So that my sister told him. Now this toothbrush guy is like, ha, I know that, I know, she's just my best friend. ओके, परफेक्ट. भाई अब ये टूथब्रश और मेरा बॉन्ड इतना ज्यादा बन चुका है कि मेरे पास टूथब्रश की इंस्टाग्राम आईडी है, और मैं इसकी इंस्टाग्राम आईडी देख रही हूँ, और इसकी इंस्टाग्राम आईडी में इतनी लड़कियां हैं. वो देख के मुझे बुरा लग रहा है, बट मैं कैसे बोलूँ, बिकॉज वो तो मेरा ब्रो है. तो भाई अभी इसकी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रॉल करते करते स्क्रॉल किया एंड आई फाउंड दैट ही इज टॉकिंग टू माय बचपन की दोस्त, मतलब जो मेरी बचपन के से चड्डी बड़ी थी उससे बात कर रही है. तो आई वाज लाइक, फॉर नाउ लेट्स कॉल हर कोलगेट, ओके, बिकॉज प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है. तो है नाउ टूथब्रश इज टॉकिंग टू कोलगेट. कोलगेट मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त है, बट उसके कुछ टाइम बाद हमारी बात कम हो गई थी क्योंकि हमारा स्कूल वूल चेंज हो गया था, तो उसके बाद हमारी बात बहुत कम हो गई थी. बट कोलगेट इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड कोलगेट इज लिटरली लाइक माई सिस्टर. तो अब लॉकडाउन में आई सॉ दैट कि टूथब्रश इज टॉकिंग टू कोलगेट. उसकी आईडी पे मैंने देखा, मैंने हाउ डू यू नो कोलगेट. ही इज लाइक, हाउ डू यू नो हर. आई वाज लाइक, मेरी तो दोस्त है, तू बता. तो ही वाज लाइक कि आई मेट हर थ्रू अ जीसी. अब लॉकडाउन में तुम्हें याद होगा जीसी बहुत चलते थे, बहुत ज्यादा. तो ही वाज लाइक एक जीसी के थ्रू मिले हम. तो आई वाज लाइक कि अच्छा. अब आई हैव नेवर बीन एक्टिव ऑन जीसीज, लाइक नहीं होता मुझसे ग्रुप चैट, नहीं कर सकती मैं वो. बहुत बहुत मुश्किल है कि रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ तुम जीसी कर रहे हो, बट उस टाइम पे था. तो दीज टू वर ऑन दैट जीसी एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग, एंड नाउ toothbrush was flirting with Colgate, of course. So toothbrush was like that, was a guy like that who used to flirt with every girl. तो भाई अभी ये दोनों तो बात कर रहे हैं आपस में, तो मैं ऐसे हूँ कि ओ शिट, ये क्या हो रहा है. दिल तो मेरा दुख रहा है, of course, but
ये कन्फेस करने की जगह कि मुझे बुरा लग रहा है इस बात का, what that little girl does is, वो कहती है कि मैं तुझे कोलगेट से मिलवा सकती हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है. And then I reach out to Colgate. I'm like, do you know toothbrush? She's like, हाँ, I know, but she does not like accepts it completely. She's like, या मतलब थोड़ा बहुत जानती हूँ ऐसे वैसे. तो she is like कि तू बता कैसी, it's been very long है ना. So now I plan a meetup where I call him because he, so of course I'm talking to him right now. He's like my bestie right now. Toothbrush is my bestie. और ये मेरी बचपन की दोस्त है, तो मैं तो दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ. तो आई कॉल अ मीटअप जिसमें ये भी आती है और ये भी आता है मेरे घर पे. भाई ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट. भाई दे फॉल इन लव विद ईच अदर 9th क्लास में. कोलगेट एंड टूथब्रश. चलो कोलगेट को अभी भी कुछ नहीं है बिकॉज मैं कोलगेट को अपनी साइड से सब बता चुकी हूँ बिकॉज वो तो मेरी बेस्टी है ना, उसको तो मैं बता सकती हूँ. उसको मैं सब बता चुकी हूँ कि बहन देख ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है. आई काइंडा लाइक हिम बट आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट. ठीक है. तो आई टोल्ड हर एवरीथिंग एंड देन आई वाज लाइक कि मे बी इफ यू आर टॉकिंग टू हिम मे बी यू कैन डू समथिंग, है ना. तो मैं इनको मिलवा देती हूँ. अभी कोलगेट और टूथब्रश मिल गए हैं. ठीक है, मिल गए हैं. टूथब्रश को तो भाई कोलगेट पे आ गया एकदम दिल, पहला पहला प्यार हो गया कोलगेट टूथब्रश को कोलगेट से. कोलगेट को नहीं हुआ है. कोलगेट इज अभी भी फुल चिल मोड में कि ठीक है देखा जाएगा. अब भाई नाउ आई एम तो फक्ड क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. अब मैं इसको कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि इसने मुझे बता दिया कि भाई मुझे तो तेरी दोस्त बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा मतलब. और वो बहुत जेन्युइन दिखता था उसके चेहरे पे. तो आई वाज लाइक कि यार ये तो दिक्कत हो गई. अब भाई ठीक है, अभी तो मैं सुन रही हूँ. ही काइंड ऑफ नोज दैट आई लाइक हिम बिकॉज माई सिस्टर हैज वार्न्ड हिम, बट ही स्टिल इज ऑल अबाउट कोलगेट. तो ऑफ कोर्स आई वाज हर्ट भाई. और मैंने कोलगेट को भी सब बता दिया बट कोलगेट इज ऑल्सो नॉट स्टॉपिंग एनीथिंग. तो अल्टीमेटली माई फीलिंग्स आर, आई, इट्स जस्ट सैड. अभी तुम्हें फनी लग रहा होगा बट इट्स लाइक वेरी सैड बिकॉज इट्स लाइक after months you are losing your best friend for someone else. तो actually you're losing your best friend for your best friend. तो भाई अभी this happens. ठीक है, इसको इससे प्यार हो जाता है. भाई अब क्या करूं मैं. ठीक है, कुछ टाइम तक तो आई एम लाइक देखते हैं क्या करना है देखते हैं. आई एम वेस्टिंग सो मच टाइम बिकॉज ऑफ हिम. And you know, just because I got that validation from him that I was seeking from the audience, I thought I had something for him. ठीक है, अब भाई पूरा पूरा दिन I'm talking to him, I'm wasting so much time, my mom is not liking him. मुझे वो पसंद मतलब it's just I'm going crazy. ठीक है. And the fact that this guy had given me also so many hints, it's like so many literal hints. तो now I'm like what next. भाई मेरा तो fuck up हो गया ना भाई, मेरा mind तो fuck हो गया है. तो now everybody tells me, my sister tells me, my elder brother tells me to just cut him off for some time so that जो मेरी feelings है वो खत्म हो जाएंगी and then we can be friends back again. तो now I am so stupid कि मैंने उसे डायरेक्टली कन्फेस करने की जगह ये सही समझा कि अगर मैं इसे लिख के बताऊंगी तो मेरे लिए ज्यादा इजी होगा. तो ऑन अ रैंडम डे आई ओपन माई नोटबुक एंड अ पेन and I write everything down that I have been feeling that has happened. I just write everything down into 13 pages. 13 pages. I write it down what I have been feeling because that is very new to me. I have never felt that way. Okay, of course it is hurting me and I need to communicate that to you, but I don't have the courage to tell it on your face. So I think that writing it down and giving you an evidence of that is the most perfect thing in this world, right? So that that evidence could be used against me. I write everything down and I never in my life would have asked that guy to be my boyfriend. Never, because I liked him in a certain way, but not like my boyfriend ever. Like
Ew, no, no, no. Toothbrush could never be my boyfriend. Like, never. I cannot emphasize this enough. It's not just right now I'm saying it. That time also, I never thought of it in this way, but I liked him, and I don't know how else should I explain this to you. So, now उस लेटर में मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा कि हमें इसको आगे बढ़ाना है या नीड टू नेम इट, ऐसा कुछ नहीं था उसमें. उस लेटर में सिर्फ क्लियरली सिंपली ये लिखा था कि आई लाइक्ड यू बट आई कुड नेवर से इट, इसलिए कोलगेट आ गई बीच में. मतलब कुछ तो मैंने ऐसा सा लिखा था, बहुत स्टूपिड लिखा था, बहुत ज्यादा स्टूपिड लिखा था. आई जस्ट रोट एवरीथिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट हिम, एवरीथिंग दैट वी वर शेयरिंग. मतलब वही सब बातें जो सब हो रहा था, मैंने वही सब एक्चुअली में लिखा. आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन क्या लिखा था मैंने इस लेटर में, बट नेवर नेवर एवर आस्क्ड हिम टू बी माय बॉयफ्रेंड, never said that I wanted more. I just said I am taking a break from this friendship. That is all. Because I had got feelings. भाई तुझे नहीं थी ना, मेरा कोई मेल फ्रेंड नहीं रहा तो मेरा पहला मेल फ्रेंड बनेगा तो मुझे तो फीलिंग्स आएंगी. दैट इज वेरी ऑब्वियस. तो अब what happens कि this guy टेक्स दैट लेटर, ये मेरे से मिलने हर दिन आता है रात में, तो अपने जिम के बाद तो भाई ये फिर से आया और मैंने इसे वो लेटर पकड़ा दिया. एंड आई एम लाइक, इससे पढ़ने के बाद आई रिमेम्बर द एग्जैक्ट लाइंस दैट आई सेड. इस लेटर को पढ़ने के बाद कोलगेट तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी. और ही इज लाइक, तू सच बोल रही है? आई एम लाइक हाँ. तो ही इज तो सो एक्साइटेड टू रीड दैट लेटर. अब नाउ ही रीड्स दैट लेटर. Now he calls me crying. Of course he's a human, तो he's crying कि यार no, because whatever it is, चाहे उसने जान के किया हो चाहे अनजाने में किया हो, whatever it is, he also has feelings. Okay, not the same way as I do, but he is attached to me as well, right? So he calls me, he's like, I don't want to end the friendship, please don't do this, you're my best friend. I'm like, yeah, I know that I'm your best friend, but अंडरस्टैंड भाई, मैं अपने पीस को प्रोटेक्ट करना चाहूंगी. पहले ये बात मेरे को मेरे बड़ों ने बहुत बचपन से डाल दी थी मेरे पे कि माई सिस्टर ऑलवेज टोल्ड मी दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, विच इज गुड. सो आई सेड नो नो नो, आई कैन नॉट टॉक टू यू एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. ठीक है भाई. अभी मेरे को लग रहा है बहुत बुरा, मैं बहुत रो रही हूँ बहुत ज्यादा कि शिट यार क्या हो गया. आई फील लाइक इट इज द एंड ऑफ माई वर्ल्ड एंड दिस इज सो फनी बिकॉज आई क्राइड सो मच. आई जस्ट क्राइड सो मच, आई कैन नॉट टेल यू. but that time I worked a lot. But this is like very natural that when you're heartbroken you get more productive. So I worked a lot on my Instagram, on my like nail. I used to do nails बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, तो nails and everything I'm doing. ठीक है. अभी कुछ टाइम तक तो हमारा कट ऑफ रहता है. इस बीच में टूथब्रश को मेरी बहन से बहुत गालियाँ पड़ी हैं, वो थोड़ा साइलेंट रखते हैं हम. लाइक बहुत बहुत गालियाँ, बिकॉज माई सिस्टर प्रोटेक्ट्स मी अलॉट. तो एंड उसने पहले वॉर्न कर दिया था, उसके बाद भी ही चोज टू हर्ट मी. बिकॉज भाई देखो यहाँ पे गलत इसलिए है वो क्योंकि उसने हिंट्स दिए थे, बहुत एविडेंट हिंट्स दिए थे. आई हैड प्रूफ्स ऑफ इट कि भाई आई थिंक ही लाइक्स मी टू. बट उसके बाद नाउ ही इज टेलिंग दैट ही लाइक्स माई बेस्ट फ्रेंड कोलगेट. तो ऑफ कोर्स यू आर रॉन्ग हियर. तुम्हें दोनों ही लोगों से सेम टाइप की बातें करनी है, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना. तो भाई आई तो न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड माय सिस्टर ऑलरेडी हैड वार्नड हिम. उसके बाद भी ही चोज टू डू ऑल ऑफ इट. सो माय सिस्टर अच्छी गालियां सुना दी थी ने उसको. ठीक है भाई, अब तो कट ऑफ हो गया हमारा, अब प्रॉपर कट ऑफ है. मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो बात नहीं कर रहा है. मैंने बढ़िया, आई डिडंट गो बैक टू हिम. बढ़िया चल रहा है. मैंने और कोलगेट ने भी अपना सॉर्ट आउट कर लिया है. मतलब सी whatever happened, Colgate and toothbrush were still talking and I had no problem. I was like, it's your thing, तुम्हें जो करना है करो. मेरे को कोलगेट से मतलब था बिकॉज वो मेरी बचपन की दोस्त थी एंड शी इज इम्पोर्टेंट टू मी. तो मैंने उससे अपना सॉर्ट करके हमारा बढ़िया चल रहा था. अभी 2 months पास्ट, अच्छा चल रहा है सब. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है लाइफ में. मैं अपना काम पे ध्यान दे रही हूँ, अपना पढ़ाई कर रही हूँ. ठीक है. कोलगेट टूथब्रश बात कर भी रहे होंगे तो मुझे वो न्यूज नहीं आ रही थी. अगर पता लग भी रहा था तो आई यूज टू इग्नोर इट. Now what happens? मेरे बर्थडे के अराउंड टूथब्रश texts me a few days after my birthday telling that he was sorry. No, I think I'm forgetting something. Yes, what happened next? कि भाई अब मैं अपना काम वाम पे सब ध्यान दे रही हूँ.
व्हाट हैपेंस इज टूथब्रश की ईगो हो गई है हर्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी दीदी ने इसको दे दी है गालियां बहुत तगड़ी। तो इफ यू आर एनी गाय वॉचिंग ऑल ऑफ दिस, बिवेयर ऑफ माई सिस्टर। तो भाई अभी इसकी ईगो मेलीगो फ्रेजाइल मेलीगो हो गई है बहुत बुरे तरीके से हर्ट। तो व्हाट ही डज इज, ये जो मैंने इसको इतना बड़ा चिट्ठा दिया ना, जो मैंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के उसको एविडेंस दिया है कि दैट आई लाइक यू, उसमें और कुछ भी नहीं था, उसने वो लेटर मेरे दोस्तों के साथ, लिटरली मेरे फ्रेंड्स के साथ, ही वेंट आउट, उन्होंने वो दिखाया है that Arsh is like this. Arsh will fall for any guy she talks to. Arsh will fall for all his guy friends. All his guy friends में कोई आता भी नहीं था. And भाई now he's telling things to people. He's showing our personal chats to everybody कि भाई देखो ये लड़की तो ऐसी, ये लड़की तो वैसी. ठीक है now, and then what he does that actually makes me move on from him is that since I'm a content creator and I post everything online, भाई ठीक है उस टाइम पे नहीं थे मेरे फॉलोअर्स, बट कंटेंट क्रिएटर तो मैं तब भी थी ना, जैसे मैं आज स्टोरीज डालती हूँ वैसे तब भी डालती थी। तो आई नेवर माइंड की, आई नेवर थॉट कि मेरे को 10 लोग देख रहे हैं, 10,000 लोग देख रहे हैं, मैं तब भी वैसे ही बोल के स्टोरीज डालती थी, वही चीजें करती थी जो आज करती हूँ। ठीक है, तो नाउ टू मेक फन ऑफ दैट, what he did, he took that letter along with Colgate. That's a good point to mention. Colgate was there when this happened. Toothbrush takes that letter. Colgate is present over there, and mind you, Colgate is my best friend. What they do is they take that letter and they tear it and throw it in the nali, sewage. और इसकी ये स्टोरी रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, समथिंग विद स्नेक्स, एंड आई एम लाइक हाउ me confessing my feelings makes me a snake. Like, I genuinely don't get it. भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड होके कोलगेट टूथब्रश से बात कर रही है, उससे मुझे दिक्कत नहीं हुई, मैंने इनको मिलवा दिया, उससे उनको दिक्कत नहीं हुई। भाई मैंने बस अपनी फीलिंग्स तुम्हें लिख के बता दी, बिकॉज मेरे अंदर इतना करेज नहीं था कि मैं तुम्हें फेस टू फेस बता पाऊँ। तो हाउ डज दैट मेक मी अ स्नेक? आई स्टिल डोंट गेट इट। तुमने वो लेटर सबको पढ़वाया, तुमने चैट्स दिखाई, हाउ डज इट मेक मी अ स्नेक? एंड देन ही uploads that story. It broke me so bad because I was not expecting that from him. बिकॉज यार कुछ तो बॉन्ड था ना, जो तुम इतना कॉल पे रोए कि भाई फ्रेंडशिप मत खत्म कर, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है भाई, ओके, मैं डन हो गई, मैंने बोला ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई हैड दोज पीपल हु ट्रस्टेड मी मोर देन हिम वर स्टिल विद मी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई देवर लाइक भाड़ में जाए, उन्होंने मुझे आके सब बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। आई एम लाइक इट्स ओके। ठीक है, आई क्राइड बहुत बहुत टाइम निकला। नाउ 2 months पास्ट, मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रही थी, अपने ऊपर ध्यान दे रही थी, अब मैंने कुछ भी नहीं करा। आई सॉर्टेड थिंग्स आउट विद कोलगेट बिकॉज आई जस्ट कुड नॉट लूज हर, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, बस दैट्स इट। अब मैंने इससे कोई बात नहीं करी। नाउ अक्टूबर आ जाता है, ठीक है, ये सब बातें थी अगस्त की, अक्टूबर आ जाता है, मैं ऑलमोस्ट मूव ऑन कर चुकी हूँ। अक्टूबर में मेरे बर्थडे के अराउंड टूथब्रश texts me from his fake ID, which I know is his fake ID because of course we were best friend एक टाइम पे, तो I knew everything. तो भाई टूथब्रश मुझे टेक्स्ट करता है, I am sorry for everything that I did. बोलता बट तेरी बहन को भी ऐसे नहीं बोलना चाहता। Whatever bro, why will I say anything to you? तो मैं पहले तो बहुत एटीट्यूड दिखाती हूँ, उसके बाद से I don't know what happens to me कि मैं कुछ नहीं बोलती। I was like, okay, ठीक है. I become all this softy and I talk to him. ठीक है. Now the major reason that he was talking to me is to get back with Colgate, क्योंकि बीच में Colgate और टूथब्रश की बात बंद हो गई थी, तो he was like, only Arsh can get me to Colgate, तो अर्श से बात करते हैं। तो इसने मुझसे 10 दिन अच्छे से बात करी दोबारा से, and now he just wanted to get back with Colgate. I'm like, भाई I got used in all of it again. अब टूथब्रश,
टूथब्रश और कोलगेट रिलेशनशिप में आ जाते हैं फाइनली इन नवंबर, ये दोनों साथ आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट मी, यू मस्ट बी थिंकिंग, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं भाई, एंड आई एम स्टिल देयर फ्रेंड फॉर नो फकिंग रीजन भाई। चलो कोलगेट से तो मेरा दिल का प्यार है, तो वो मेरी बचपन की दोस्त है भाई, उसको मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बट भाई व्हाई एम आई स्टिल टॉकिंग टू दिस गाय। टूथब्रश, आई डोंट नो, ठीक है, मतलब टूथब्रश इज वेरी गुड विद कोलगेट, ठीक है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मतलब उस टाइम थी, अब नहीं है तो भाई अभी दे आर टुगेदर, एंड आई एम लाइक कि मैं क्या कर रही थी भाई। एंड जब तक मैं जबलपुर से मूव आउट नहीं करी तब तक आई वॉज इन कंटेक्ट विद टूथब्रश, एंड आई डोंट नो वाई वॉज आई डूइंग इट। मतलब जब मैंने जबलपुर छोड़ा है, आई लेफ्ट दैट सिटी, दैट इज व्हेन मेरा पूरा कट ऑफ हुआ है उस इंसान से, एंड आई हैव नेवर बीन हैप्पियर। एंड आई नो टूथब्रश स्टिल वॉचेज माई स्टोरीज ऑन स्नैपचैट्स एंड एवरीथिंग, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट नाउ। उसके बाद जो हुआ हुआ, आई फाइनली मूव्ड ऑन, दे आर स्टिल टुगेदर बाय द वे, कोलगेट एंड टूथब्रश, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बात ये है कि दिस इज हाउ माई हार्ट गॉट ब्रोकन एंड आई वॉज लेफ्ट अलोन। मतलब बिल्कुल, यू नो, योर फ्रेंडशिप ऑल्सो, योर थोड़ा सा वहां से भी पिस्ड, you also lose your best friend, you also lose the friend that you have feelings for. So yeah, that was my heartbreak story. I was left alone for like मेरा पूरा 10th में I had this feeling in me because Colgate and toothbrush were together and I was just third wheeling with them a lot. एंड ऑफ कोर्स वो चीज़ें बार बार वापस आती हैं, ठीक है, बट आई वाज लाइक कि ओके, आई यूज्ड टू जस्ट इग्नोर दोस फीलिंग्स अवे, एंड वो तब तक चलता रहा जब तक मैंने जबलपुर फाइनली छोड़ नहीं दिया था, एंड दैट इज व्हेन आई एंड टूथब्रश फाइनली कट ऑफ, विच वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि भाई देखो, मैंने लिटरली 1.5 साल, पूरा 10th एंड 9th का हाफ है ना, मैंने बोर्ड्स इतने फकअप करे इसके पीछे, आई स्पेंट सो मच टाइम फॉर देम, लाइक आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम just to get used. That's it. Used is the correct word for this. Okay? I invested my feelings in wrong people and I got made fun of publicly. My feelings were made fun of. So, what I learned is that is what I'm going to tell you. And I want you to not make these mistakes, what I did being a 15-16-year-old girl. Okay. The first thing is stop seeking validation from outside. ओनली यू कैन वैलिडेट योर सेल्फ। तुम्हें अप्रिसिएशन चाहिए, खुद को अप्रिशिएट कर लो, किसी और से सीख मत करो। दैट विल, यू नो, वो एनर्जीज यूनिवर्स में जाती हैं दैट शी इज सीकिंग वैलिडेशन, वो समझ में आता है, और ठीक है, एंड दैट इज व्हेन पीपल मिस यूज यू बिकॉज उनको तुम्हारा एक वीक पॉइंट पता लग जाता है कि इसको तो वैलिडेशन चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, डोंट ट्रस्ट एनीवन इजीली। लोग बहुत मीठी मीठी बातें करके बहला फुसला के तुम्हारा यूज कर लेंगे। डोंट गेट यूज्ड। थर्ड थिंग, डू नॉट गेट यूज्ड। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें ड्रेन कर रहा है, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें बहुत एविडेंटली दिख रहा है, योर पीपल आर टेलिंग यू दैट यू आर गेटिंग यूज्ड ओवर हियर, stop it, cut those people off. Life is too big. It's been what, 5 years to this now, and this story just makes me more confident about myself ki okay, thank god I got rid of it. I learned a lot of lessons and that's what I'm teaching you right now. Fourth, करियर पर ध्यान दो। इन सब में कुछ नहीं रखा है, खुद को कुछ बना लो, and this is actually going to help you. See, I don't believe that relationships and everything is wrong being in school, and exact मतलब मेरे हिसाब से तो वही relationships long term चलते हैं जो स्कूल से स्टार्ट हो जाते हैं, but to have it desperately is wrong, क्योंकि वो desperation turns into validation and everything, तो फिर तुम्हारा फकअप होएगा लास्ट में। you'll just fall for any guy and then तुम्हें पता होगा वो any guy तुम्हारा यूज कब कर लेगा, तुम्हें नहीं पता लगेगा। तो just make sure that you are not fantasizing it too much कि you end up getting hurt by yourself. So yeah guys, that was it for my heartbreak story. I hope you learned a few things. I hope तुम्हें मजा आया होगा सुनने में कि मैंने कैसे अपने आप को एम्बैरेस किया है, and yeah, I hope you won't make these mistakes, and let me know if you want me to do more story times like this, and I'll see you in the next video. Okay, bye.